किसी की हत्या में क्रूरता की अंतिम सीमा क्या हो सकती है, शायद आज के युग में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। आपको दिल्ली के श्रद्धा वाकर मर्डर केस तो याद होगा, जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ठीक वैसा ही एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। तेलंगाना के हैदराबाद के रहने वाले पूर्व फौजी ने अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बाद से फिर सवाल उठने लगा है कि क्या लोगों के अंदर मानवता खत्म हो गई है। हैदराबाद के रहने वाले पूर्व फौजी ने अपनी पत्नी की हत्या की और हत्या करने के बाद उसने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। शरीर के टुकड़े करने के बाद उसने उसे प्रेशर कुकर में डालकर उबाला, फिर उसे झील में फेंक दिया। जिसके बाद से अब इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया जा रहा है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से घटना के बारे में जान लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। तेलंगाना के हैदराबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सेना के रिटायर्ड एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी की हत्या कर दी, फिर उसके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। इसके बाद उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला। शरीर के टुकड़ों को उबालने के बाद हैदराबाद शहर के मीरपेट के जिले लागुड़ा स्थित एक झील में फेंक दिया। लेकिन ये सारी बातें आरोपी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर हैं, जिसके बाद से पुलिस आरोपी द्वारा दिए गए बयान की सत्यता की जांच कर रही है। वही बताया यह भी जा रहा है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और प्रेशर कुकर में उबाल कर झील में फेंक दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि हड्डियों से मांस अलग करने के लिए आरोपी ने उन्हें मूसल से कुचला था। वहीं एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक 35 साल की वेंकट माधवी, जो कि रिटायर्ड फौजी की पत्नी थी, 18 जनवरी को लापता हो गई थी। जिसके बाद माधवी के माता पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं महिला के पति और रिटायर्ड फौजी का नाम गुरुमूर्ति है, जिसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, जो कि मूल रूप से वो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का रहने वाला था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गुरुमूर्ति ने कुछ समय तक उसने सेना में भी काम किया है और वर्तमान में हैदराबाद के कंचन बाग में डीआरडीओ के साथ आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड के रूप में काम भी करता है। वहीं जानकारी के अनुसार आरोपी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मीरपेट के न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि हत्या वाले दिन गुरुमूर्ति के बच्चे उसकी बहन से मिलने गए थे। उसने गुमशुदगी का नाटक रचा और माधवी के माता पिता को इस बारे में जानकारी भी दी। वहीं मीरपेट के एसएचओ के नागार्जु ने भी कहा है कि इस मामले को गुमशुदगी का मामला माना जा रहा था, क्योंकि संदिग्ध हत्या का कोई सबूत अभी तक नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने बताया कि गुरुमूर्ति की माधवी से बहस हुई थी, जिसके बाद से उसने उसकी हत्या कर दी। वहीं अब इस पूरे मामले पर रंगारेड्डी जिले के मीरपेट के डीएसपी नागाराजू ने बताया कि 18 जनवरी को सुबम्मा नामक एक महिला ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बेटी माधवी, जो कि 35 वर्ष की है, उसकी शादी 13 साल के पहले गुरुमूर्ति के साथ शादी हुई थी, जो कि सेना से रिटायर्ड कर्मचारी था और वर्तमान में कंचन बाग में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। वहीं तेलंगाना के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधवी के लापता होने से पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन माधवी के माता पिता जब पुलिस के पास गए तब गुरुमूर्ति भी उनके साथ गया था। पुलिस का कहना है कि उसने नाटक किया कि उसे अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने माधवी की तलाश में पुलिस का साथ भी दिया। हालांकि इस बीच पुलिस को मूर्ति पर शक हुआ। उसके बाद संदेह के आधार पर उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि पूछताछ के बाद मूर्ति ने हत्या की बात कबूल कर ली है। मीरपेट पुलिस ने घटना स्थल का दौरा किया और मामले की जांच भी कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज से लगभग 3 साल पहले यानी कि मई 2022 में लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद से पूरा देश हिल गया था। दिल्ली के महरौली इलाके में 18 मई 2022 को श्रद्धा वाकर मर्डर केस हुआ था। श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन ने अपनी 26 साल की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसके शव को आरी से काटा, फिर नया फ्रिज खरीदा और बॉडी पार्ट्स को उसमें रख दिए थे। बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता था। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंक आता था। वहीं जून 2023 में मुंबई के मीरा रोड से भी ऐसी एक मामला सामने आया था। यहाँ एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। आरोप लगे कि 56 साल के मनोज साने ने
अपनी 32 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। फिर इलेक्ट्रिक आरी से उसके शरीर के इतने टुकड़े किए कि पुलिस संख्या भी नहीं बता पाई। आरोप यह भी था कि साने ने शव को ठिकाने लगाने से पहले टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला, साथ ही कुछ टुकड़ों को भूना और मिक्सर में पीस कर कुत्तों को भी खिला दिया था। ये 1, 2 या 3 मामले नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई और मानवता को शर्मसार किया गया। लेकिन इन सब मामलों को देखकर क्या आप सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।